हे गाइस, हाय, राधे राधे। कई दिनों के बाद फिर से आज मुझे मौका मिला आपसे जुड़ने का। कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला। आज मैं बताऊंगा एक्चुअल में शांति कुंज में आया कैसे और आने के बाद क्या हुआ। ठीक है, शांति कुंज एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में सारा डिटेल्स आज आपको पता चलने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं शांति कुंज के बारे में तो जो और किसी वीडियो में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा रह चुका हूँ और यहाँ का कोर्स भी कर चुका हूँ। जो यहाँ का सबसे बड़े कोर्स में से एक युग शिल्पी कोर्स माना जाता है, तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इस वजह से कह रहा हूँ मेरे अतिरिक्त और किसी वीडियो में ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा आप जानते हो मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने में ही विश्वास करता हूँ। मैंने आया था 30 मार्च। मैं उत्तराखंड आया, उत्तराखंड हरिद्वार। उसका वीडियो मैं आपको डाल भी दिया था यूट्यूब में। तो यहाँ आने से पहले मुझे शांति कुंज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता था, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में सर्च किया कि शांति कुंज जाने से क्या होता है और क्या करना है। तो शांति कुंज मुझे बस इतना ही पता था कि 2 डेज या 3 डेज मुझे रहने को चांस मिल जाएगा फ्रीली, वो भी फ्री फूड है। तो मैं सोचा कि पहले यहाँ जाके देखते हैं। मुझे 1 महीना तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि यमुनोत्री खुला नहीं था। यमुनोत्री खुलने वाला था 30 अप्रैल, और मुझे 1 महीना यहाँ पे कैसे भी गुजारना था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला, एक दिन जब रहा कुछ लोगों से मैं मिला। कुछ लोगों से मिलने के बाद एक भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ कोर्सेस होते हैं। वो है 9 दिवसीय सत्र, ठीक है। और 9 दिवसीय सत्र को जीवन साधना सत्र भी कहा जाता है, और युग शिल्पी कोर्स और ब्रह्म वर्चस्व। लेकिन 9 दिवसीय सत्र स्टार्टिंग कोर्स है जो 9 दिन का होता है, और 1 महीने में 4 बार होता है 9 दिवसीय सत्र। तो मैंने सोचा 9 दिवसीय सत्र करने के बाद फिर से 1 महीना रहो तो 9 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, कहीं से मुझे कुछ लिंक मिल जाए कि मैं एक ही साथ में 1 मंथ का कोर्स कर लूँ। तो मैंने कहा कि मैंने पहले ही 9 दिवसीय सत्र कर चुका हूँ, जो मुनस्यारी में हिमालय में है एक जगह। यहाँ का ब्रांच ही मुनस्यारी में है। तो मैं मुनस्यारी में पहले ही 9 दिवसीय सत्र कर चुका हूँ करके कहा, और 1 महीने का कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया युग शिल्पी का। तब जाके मुझे वहाँ पे सीट मिला। देखिए, कुछ ज़रूरत टाइम पे 1-2 झूठ बोलना गलत नहीं है, जब आप कुछ अच्छा ही कर सकते हो। अच्छा जानने के लिए आप वो चीज़ करने जा रहे थे, तो 1-2 झूठ चलता है, अगर झूठ किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो वैसे ही मैंने भी झूठ बोला कि 9 दिवसीय सत्र में मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैं 9 दिवसीय सत्र नहीं किया था। तो अगर गलत है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, इस वजह से मैं क्लियर हूँ कि ये झूठ मेरे काम आ गया। तो मैं 1 मंथ रहा यहाँ पे, और 1 मंथ का कोर्स 9 दिवसीय युग शिल्पी कोर्स कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सुबह 3:30 से 4 बजे तक उठना है आपको। रात को 8:30 बजे तक आपका क्लास चलेगा। फिर रात को 8:30 बजे आके आप नहा धो के फिर सो जाते हो। फिर सुबह 3:30 या 4 बजे उठते हो। फिर वही रूटीन चलता है। इस 3:30 4 बजे जो उठते हैं, क्या करते हैं? पहले तो हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं, नहाते धोते हैं, ठीक है। अपना जितना नित्य कर्म है वो खत्म करते हैं। उसके बाद आपका नाद योग स्टार्ट हो जाता है सुबह। उसके बाद आप 5:30 से लेके 7 बजे तक आपको योगा कराया जाता है। जैसा योगा खत्म हुआ 7 बजे, तो आप आते हैं नीचे और वहाँ पे हवन होता है। मैं वीडियो में डालूंगा हवन कैसा होता है। तो हवन होता है। हवन होने के बाद फिर से 8 से 9 बजे का एक संभाषण क्लास होता है। वो होने के बाद 9 से लेके 11 बजे तक आपको फ्री रहेगा, ताकि आप ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या दिया जाता है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट रहता है। खाना में भी वही रहता है, डिनर में भी वही रहता है, ठीक है। तो
हम जाते हैं 11 बजे, फिर से क्लास स्टार्ट होता है। 11 बजे से 3 बजे तक क्लास रहता है। उसमें होता है संगीत क्लास, फिर मंत्र उच्चारण का क्लास होता है, जैसे आपका कर्म कांड बताया जाता है, फिर डफली क्लास होता है, ठीक है। ऐसे 3 बजे तक क्लास होता है। फिर क्लास होने के बाद 3 से लेकर 4 बजे तक आपका सेवा मीन्स समय दान, यहाँ पे समय दान कहा जाता है, जो आपका समय आप दान में दे सको। आपका जो 1 घंटा का समय है 3 से 4, आप कहीं ना कहीं कुछ काम कर सको यहाँ पे, तो उसे कहते हैं समय दान। उस समय दान के बाद 4 बजे के बाद आप फ्री होते हो 6 बजे तक। ये 4 से 6 बजे के अंदर आप कुछ खाना पीना कर लिए, कुछ रेस्ट कर लिए, या तो फिर साफ सुथरे हो गए, कुछ कपड़ा धो लिए, बस ये काम करना है। 6 से फिर से स्टार्ट होता है क्लास, 6:30 से ऐसे स्टार्ट होता है, 8:30 बजे तक क्लास चलता है आपका। उसमें आपको गुरु जी के बारे में बताते हैं। यहाँ के गुरु जी हैं पंडित श्री राम आचार्य जी, उनके बारे में, माता जी के बारे में बताते हैं, ये संस्था के बारे में बताते हैं, ये शांति कुंज है क्या, शक्तिपीठ क्या है। तो शांति कुंज क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ। शांति कुंज एक गायत्री परिवार है। अब ये गायत्री परिवार है क्या, तो गायत्री परिवार वो है जो गायत्री मंत्र को साधना करता, गायत्री माता को पूजा करता, जो सूर्य देवता के किरणों को, सविता को अपने भगवान मानकर उन्हें साधना करता, तो उसे गायत्री परिवार का हिस्सा माना जाता है। और इसमें 30 माला गायत्री मंत्र का 30 माला आपको डेली जाप करना होता है। तो 9 दिवसीय सत्र में यही बताया जाता है कि माला कैसे जाप किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए। यहाँ पे ध्यान और माला जाप सिखाया जाता है। आपको पता चल गया ना शांति कुंज का मतलब क्या है। तो शांति कुंज वही है जो गायत्री परिवार से रिलेट करता है, और गायत्री परिवार वो है जो गायत्री मंत्र पे साधना करता हूँ। यहाँ पे साधना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो गुरु है वो एक ऋषि है, मुनि है, योगी है, तपस्वी है, ठीक है। क्योंकि आप भगवान को 2 ही तरीका से पा सकते हो, एक या तो आप ज्ञानी हो या तो आप प्रेमी हो। ये 2 ही मार्ग है आप भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत को पाना है तो 2 मार्ग में हो सकता है, ज्ञानी या तो प्रेमी। तो हमारे कृपालु जी महाराज जी हैं वो है प्रेमी, रसिक संत। और यहाँ पे जो है वो गुरु महाराज यहाँ के ज्ञानी हैं, ठीक है। तो जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है ना, वैसे ही हरिद्वार में शांति कुंज है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वृंदावन कोई जाता है तो गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, कृपालु जी महाराज वो बोले थे कि जो वृंदावन आएगा उसे प्रेम मंदिर आना ही होगा, बिना प्रेम मंदिर आए वो जा नहीं सकता है ना। तो कोई भी आता है वहां पे तो एक बार कम से कम प्रेम मंदिर जाने को कोशिश करता है, वो प्रेम मंदिर जाता ही है। वैसे ही यहाँ पे जो हरिद्वार आता है, हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद यहाँ पे आना अनिवार्य हो, वो आता है, ठीक है, उसे आना होता है। तो वो है कृपा यहाँ पे जन जन के लिए, कि यहाँ पे कृपा बन जाता है। जो भी वहाँ आता है तो यहाँ पे गुरु के परमिशन के बिना हम कहीं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। जैसे कि हम मनगढ़ नहीं जा सकते हैं गुरु के परमिशन के बिना, उस दायरे तक पहुँच नहीं सकते। हम प्रेम मंदिर नहीं जा सकते हैं, हम भक्ति मंदिर नहीं जा सकते। वैसे ही यहाँ पे भी कि गुरु की कृपा के बिना हम इस शांति कुंज में भी नहीं आ सकते। मथुरा में एक शक्तिपीठ है जो गायत्री शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ पे भारत में शक्तिपीठ है वो सारे इस गायत्री परिवार का है, और ये एक हेडक्वार्टर है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ था, मैं अपना सेवा कहाँ पे देता था 3 से 4 बजे तक, क्योंकि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जानता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ CSE, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे बहुत सारे परिचित हो गए। मैं भारत दर्शन कर रहा हूँ, ये मुझे एक एडवांटेज मिल गया, ताकि लोग मुझे जान पाए और लोग मुझे बहुत अच्छे से ग्रैस्प किए, बहुत अच्छे से एक रिलेशन बढ़ाया। हम लोग जितने रूम में जितने जन थे सारे एक फैमिली मेम्बर हो गए थे। उनमें से कई भाइयों ने मेरा बहुत हेल्प किया।